बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेरिस मॉम किचन में खुशामदीद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से और जल्दी से बनने वाली रेसिपी चिकन पुलाव की लेके आई हूँ, जिसे बनाना भी बेहद आसान है और लज्जत तो इसकी आपको इंशाल्लाह बना के पता चल ही जाएगी। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी के करीब चिकन लिया है और 2 ग्लास मैंने लिए हैं चावल, जिसे मैंने साफ़ करके और मैंने भिगो दिया है। तकरीबन भिगोए हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मुझे 2 बड़े अनियन मैंने लिए हैं जो कि मैंने छील लिए हैं। 1 कप मैंने लिया है इसमें योगर्ट और ये घर के सारे मसाले मैं इसमें यूज़ करूँगी। इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है गरम मसाला और 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और ये मैंने 1 टीस्पून के करीब ही चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने सूखा धनिया लिया है। सॉरी 1 टीस्पून के करीब ही मैंने ये साबुत और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने ज़ीरा लिया है और ये मैंने पिसा हुआ ज़ीरा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और अदरक लहसुन पेस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है। और आप देखें ये मैंने साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है, फिर ये काली इलायची है और ग्रीन इलायची है। इसमें मैंने 4 से 5 लौंग लिए हैं और काली मिर्च ली है साबुत और कड़ी पत्ते 2 लिए हैं और इसके साथ ही मैंने ये दालचीनी ली है 3 से 4 पीस और ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं और 3 से 4 में हरी मिर्चें ले रही हूँ, साबुत यूज़ करूँगी और 3 हरी मिर्चें ही मैंने तकरीबन इसे बारीक काट लिया है। तो ये आसानी से बनने वाला चिकन पुलाव है। चलें हम लोग मिलके स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उस कढ़ाई को मैंने ये फ्लेम ऑन कर लिया है। तकरीबन 1 बड़ा कप मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। ऑयल को अच्छे से मैं गरम करूँगी और गरम ऑयल में मैं अनियन डालूँगी। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अनियन डालने से पहले भी ये तकरीबन सारे गरम मसाले में एक साथ डाल के इसे फ्राई करूँगी। तकरीबन आधा मिनट में इसे फ्राई करने के बाद अनियन डालूँगी। अनियन ज़रा ज़्यादा गर्म ऑयल में डालूँगी ताकि ये जल्दी से हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अगर ठंडे ऑयल में हम लोग अनियन डाल देते हैं तो ये हमारे जल्दी से ब्राउन नहीं होते और इससे ब्राउन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये तकरीबन 2 मैंने बड़े प्याज लिए थे, इसमें डालूँगी। ये मैंने प्याज थोड़े से इसलिए भी लिए थे, मैं जब इसे ब्राउन करूँगी तो इसका एक हिस्सा मैं निकाल लूँगी अनियन का, जो कि हम दम जब लगाएंगे चावलों का तो मैं तब ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। ये प्याज हमारा आप देख रहे हैं ब्राउन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा प्याज निकाल लूँगी जो मैं एंड पे स्प्रिंकल करना है। अब इसी प्याज में मैं चिकन को ऐड कर लूँगी। यहाँ पे ये भी है, जो लोग ज़्यादा ब्राउन कलर का पसंद करते हैं पुलाव का कलर, तो वो अनियन को ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं। मुझे चूँकि बहुत ज़्यादा कलर नहीं पसंद, लाइट ब्राउन कलर ही मुझे पसंद है, तो मैं इसे लाइट ब्राउन ही प्याज को रखूँगी। अब मैंने यहाँ पे चिकन को ऐड किया है। अब मैं चिकन को इसमें फ्राई करूँगी ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। इस तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसे फ्राई करूँगी और आंच मैंने मीडियम टू हाई रखनी है। बहुत आपने स्लो फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना। अब इसका कलर चेंज होने तक इसे मैं फ्राई करती जाऊंगी। एटलीस्ट 3 से 4 मिनट आपने चिकन को ज़रूर फ्राई करना है। तकरीबन 3 मिनट हो गए हमारे चिकन को फ्राई होते हुए। माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है चिकन में। अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 टीस्पून
और इसे भी तकरीबन मैं 1 मिनट फ्राई करूँगी चिकन के साथ। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे मसाले डालूंगी इसमें। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, जिसमें गरम मसाला है, नमक, सूखा धनिया, क्रश रेड चिली, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के इसे भून लेंगे। और ये मैं साथ ही 2 बड़े टमाटर मैंने कट किए हुए थे वो मैं डाल दूंगी। हरी मिर्चें और साबुत हरी मिर्चें मैं अभी रख लूँगी, ये बाद में यूज़ होंगी। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाऊंगी, ताकि हमारे प्याज और हरी मिर्चें ये भी सॉफ्ट हो जाए। और इसे साथ साथ भूनते जाएंगे 3 से 4 मिनट। तकरीबन 3 मिनट मैंने टमाटर हरी मिर्चों को फ्राई किया है, भूना है। टमाटर यहाँ पे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। और अब मैं तकरीबन 1 प्याली दही इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। कमाल की खुशबू है, मेरा किचन तो महक रहा है पुलाव की खुशबू से। अब मैं इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी और मैं इसका कवर दे दूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे 5 मिनट के बाद चेक करती हूँ। तकरीबन हमारे 5 मिनट हो गए हैं, मैं चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू। और ये हमारा ऑयल भी अलग हो गया है और चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। और पानी जो दही ने रिलीज़ किया था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो मैंने 2 गिलास चावल भिगोए थे और भिगोए हुए भी मुझे आधा घंटा हो गया है। तो मैं पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करूँगी। मेरे 2 गिलास थे तो मैं तकरीबन अभी 1 गिलास ही पानी डालूँगी और अगर मुझे बाद में ज़रूरत हुई तो मैं और भी डाल लूँगी। अभी तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि पानी में बॉयल आ जाए। फिर मैं इसमें अपना चिकन ऐड करती हूँ। चलें जी, हमारा 1 मिनट हो गया, पानी में बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है पानी हमारा पकना शुरू हुआ है। अब इसमें तकरीबन 2 गिलास चावल जो मैंने भिगोए थे आधा घंटा पहले धो के, तो मैं इसमें डाल दूंगी और बाउल को अच्छे से साफ़ करूंगी ताकि कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो। यहाँ पे हम लोगों ने आंच लो नहीं करनी, मीडियम टू हाई ही हमारा फ्लेम होगा। चलिए अब मैं इसे कवर करके पकाती हूँ। मुझे पानी थोड़ा कम लगा था तो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी और डाला है। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं पानी खुश्क होने तक हाई फ्लेम पे इसको कवर के बगैर पकाऊंगी। अब इस स्टेज पे मैंने 2 लेमन जूस जो थे वो स्क्वीज़ किए हैं, 2 लेमन, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। इससे हमारे चावल खिले खिले पकेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा लेमन से। तो हाई फ्लेम पे मैं चावलों का पानी खुश्क कर रही हूँ। चावल हमारे ऑलमोस्ट बन रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, पानी खुश्क होगा और फिर मैं इसे दम पे लगा दूंगी। लेकिन अभी इसमें पानी है, हाई फ्लेम पे हम लोग इसका पानी खुश्क करेंगे।
खुशबू तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। ऑलमोस्ट हमारे पानी खुश्क हो गया है, चिकन भी हमारा टेंडर हो गया है। तो अब मैं कर दूंगी फ्लेम बहुत स्लो, लो फ्लेम पे मैंने अभी इसे दम पे लगाऊंगी। और इससे पहले मैं दम पे लगाऊं तो मैं इसमें साबुत 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने कट लगाया है, और ये थोड़ा सा जो प्याज मैंने किया था फ्राई और उठा लिया था कैंट पे मैं यूज़ करूंगी, वो स्प्रिंकल करूंगी। और इस तरह से एक रुमाल के ज़रिए मैं इसे दम पे लगाऊंगी और कवर कर देंगे चारों तरफ से। और तकरीबन ये मैं इसे 15 मिनट दम पे रखूंगी, और मैं इसका जो फ्लेम है तकरीबन स्लो कर दूंगी। तो चले मिलते हैं 15 मिनट बाद। जब तक हमारे चावल दम पे हैं तो मैं आपको ग्रीन चटनी बनाना बताती हूँ, जो कि इसके साथ में सर्व करती हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है। और इसके साथ इसका कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच आप कह लें, वरना 1 चम्मच मैंने धनिया और तकरीबन 1 चम्मच ही मैंने पुदीना लिया है। इसे मैंने धो के साफ़ कर लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 लहसुन का जवा लिया है, और साथ में 1 हरी मिर्च ली है, और 1 कप के करीब मैंने योगर्ट लिया है, जिसे मैंने सिंपली फेंट लिया है। मिक्सी के जार में डाल के मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और आप हरी मिर्च अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, अगर आपको मसाले तेज़ चाहिए आप 2 मिर्चें भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की ग्रीन चटनी है, जो कि पुलाव के साथ बहुत टेस्ट देती है। चले जी, हमारे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, हम लोग चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू। अब हम लोग हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। मैंने तकरीबन 15 मिनट दम लगाया है, डिपेंड करता है आपके राइस पे। आप अगर 10 मिनट आप लगाएं या 15 मिनट, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब मैं डिश आउट करती हूँ। हमारे चिकन पुलाव हमारा रेडी हो गया है, और मैं इसे डिश आउट करके आपको चेक करवाती हूँ। अभी चिकन राइस को मैं डिश आउट कर चुकी हूँ, और साथ में मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, जो कि बहुत मज़ेदार है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो शेरिस मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।